Hello guys, welcome to our channel KV Academy in search of incredible. This is the General Science Part 5 questions for your Assam Agriculture Department 2021. ये सिर्फ असम एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं बल्कि जितने भी असम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या बाकी जितने भी सेंट्रल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए बहुत बेस्ट एनालाइज क्वेश्चन है आपके लिए। जनरल साइंस का और जनरल नॉलेज का मैं जितने भी सीरीज लेके आ रहा हूँ अपने चैनल में सारे वीडियो को फॉलो कीजिए और टाइम टू टाइम देखते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपको जरूर ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज का पहला 25 क्वेश्चंस के सीरीज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एन इनर्ट डायटोमिक गैस विच इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर हेल्प इन कंबशन। ठीक है, ये कौन सा इनर्ट गैस है जो ना ही कंबस्टिबल है और ना ही कंबशन में हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज हाइड्रोजन, थर्ड इज नाइट्रोजन, द फोर्थ ऑप्शन इज नॉन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है अगर इनर्ट गैस पूछा जाए तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, और इसका डायटोमिक फॉर्मूला होता है आपका N2, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है इसे इनर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यही डायटोमिक इनर्ट गैस है जो नाइदर कंबस्टिबल है नॉर हेल्प इन कंबशन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फंगी आर प्लांट्स लेक। फंगी ये जो प्लांट है वो क्या चीज में लैक करता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज क्लोरोफिल एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ दिस। तो फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते इसलिए इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना फूड के लिए। ठीक है, जिनके पास क्लोरोफिल होता है वही खाना बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, which blood vessel have the smallest diameter? First option is capillaries, second is arterioles, and the third is venous, and the fourth is lymphatic. तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा capillaries. Capillaries have smallest diameter. तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि इसका डायमीटर कितना होता है। तो एडिशनल नॉलेज में आपको ध्यान रखना है कि इसका डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर। आपको ये यूनिट बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि यूनिट का ही सारा खेल है। 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है जो कि सबसे छोटा डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मार्स मिशन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का मार्स मिशन हुआ था उसके लिए कौन सा सही ये पॉइंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इट वाज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2022, इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन, ISRO has become the fourth space agency to reach Mars, and the fourth is India is the first Asian nation to reach Mars orbit. तो ये सही है आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है, ISRO has become the fourth space agency to reach Mars। आपका ऑप्शन बी भी सही है, इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। लेकिन ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका गलत है क्योंकि ये जो आपका मार्स मिशन है ये आपका लॉन्च 5 नवंबर में तो हुआ था लेकिन 2012 में नहीं, यह आपका 2013 में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि जो मार्स मिशन हुआ था वो 2013 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, इनमें से ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5, व्हाट इज रोडेंटिसाइड्स। ठीक है, रोडेंटिसाइड क्या होता है। मेडिसिन टू किल वर्म्स, ए मेडिसिन टू किल एनिमल्स, ऑप्शन नंबर सी ए लुब्रिकेंट एंड ऑप्शन नंबर डी ए पेस्टिसाइड्स। तो आपको ध्यान रखना है जो रोडेंटिसाइड्स है वो आपका रोडेंट्स को मारने के काम आता है। ठीक है, रोडेंट्स को मारने के काम आता है, रोडेंट्स को ये आपका किल करता है। ठीक है, रोडेंट्स को मारने के काम आता है और ये आपका एक पेस्टिसाइड्स है। और रोडेंट्स क्या होते हैं, हमारा रेट हो गया, रेबिट हो गया, जिसके भी कैनाइन टीथ होते हैं वो सब हमारे रोडेंट्स हैं और ये रोडेंट्स को किल करने के काम आता है और इसे ही पेस्टिसाइड्स कहते हैं। ये क्या करता है आपको ध्यान रखना है, रोडेंट्स को किल करता है। ठीक है, रोडेंट्स को मारता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि रोडेंट्स जो भी होते हैं वो हमारे रेबिट और रेट, जितने भी कैनाइन टीथ के मैमल्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उन्हें ही हम रोडेंट्स कहते हैं। उन्हें मारने का जो पेस्टिसाइड होता है वो रोडेंटिसाइड होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेचुरल रबर इज ए डैश विच इज हाई हैविंग हाई इलास्टिसिटी। नेचुरल रबर क्या है इनमें से? पहला ऑप्शन है सब्सटेंस, सेकंड इज मटेरियल, थर्ड इज इलास्टोमर एंड द फोर्थ इज केमिकल यूजिंग कार्बन एज मेन कंपाउंड। इसका सही आंसर होगा नेचुरल रबर इज एन इलास्टोमर। ये आपका एक इलास्टोमर है, इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। आपको ध्यान रखना है, ये एक पॉलीमर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ए स्टेरॉइड। इनमें से कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड है? तो आपका पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, सेकेंड इज ग्लूकेगोन, थर्ड इज इंसुलिन एंड द फोर्थ इज ऑक्सीटोक्सिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें से जो हार्मोन है स्टेरॉइड के लिए वो आपका एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन के साथ साथ और दो हार्मोन होता है, आपको वो भी ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी सही होगा। अगला हार्मोन का नाम है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखना है, जो भी मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। प्रोजेस्टेरॉन होगा एक और हार्मोन, और एक का नाम है आपका एंड्रोजेंस। ठीक है, यही तीन है आपका सही मायने में स्टेरॉइड्स हार्मोन, एंड्रोजेंस। ठीक है, ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपका एस्ट्रोजन, सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन एंड थर्ड इज एंड्रोजन। ये तीन नाम आपको याद रखना है, ये तीनों ही स्टेरॉइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सेकेंड इज ली डी फॉरेस्ट, थर्ड इज ओहन मैककार्थी एंड द फोर्थ इज जेपी एक्कर्ट। आपको ध्यान रखना है, ओहन मैककार्थी जो है उन्हें ही हमारा फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए इज परम, सेकेंड इज क्रेवन, थर्ड इज पेस्केलाइन एंड द फोर्थ इज इनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर होगा इनिएक। इनिएक ही हमारा वर्ल्ड का सबसे पहला सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। हमारा जो भी अर्थक्वेक आता है उसका इंटेंसिटी जो मेजर होता है वो कौन से स्केल में मेजर होता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रिक्टर स्केल, सेकेंड इज एमीटर, थर्ड इज हेटोमीटर एंड द फोर्थ इज ओडोमीटर। आपको ध्यान रखना है, वो हमारा रिक्टर स्केल में मेजर करते हैं जितना भी अर्थक्वेक का जो भी मेजरमेंट होता है, कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे ज्यादा किस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड हमारे किस पार्ट में पाया जाता है, बॉडी के किस पार्ट में? तो पहला ऑप्शन है फोरहेड, सेकेंड इज फोर आर्म, थर्ड इज फोर बैक, नहीं थर्ड इज बैक एंड द फोर्थ इज पाल्म ऑफ द हैंड। आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर होगा फोरहेड। फोरहेड में आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन। एनर्जी जो होता है फूड का वो किस में मेजर किया जाता है? पहला ऑप्शन है कैलोरी, सेकेंड इज सेल्सियस, थर्ड इज केल्विन एंड द फोर्थ इज नॉन ऑफ द अबव। तो आपको ध्यान रखना है, ये होगा कैलोरी। आप किसी भी खाने पीने के पैकेट में देखते होंगे उसमें लिखा रहता है कि इस सब्सटेंस में कितनी कैलोरी है। ठीक है, तो आपको इसी से पता चलता होगा कि फूड रिलेटेड आइटम में कैलोरी इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो एनर्जी से रिलेटेड है फूड का। आपको ध्यान रखना है याद रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी ऑफ मिल्क किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लेक्टोमीटर, सेकेंड इज हाइड्रोमीटर, थर्ड इज बैरोमीटर, द फोर्थ इज हाइग्रोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा
लेक्टोमीटर से ही हम मेजर करते हैं डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क का डेंसिटी लेक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑन्कोलॉजी किस चीज का स्टडी है इसमें से? पहला ऑप्शन है बर्ड, सेकेंड इज कैंसर, थर्ड इज मैमल्स एंड द फोर्थ इज सोइल। आपको ध्यान रखना है ऑन्कोलॉजी जो आपका स्टडी है वो आपका कैंसर का स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15, हु हैज डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। इनमें से किसने ऑक्सीजन डिस्कवर्ड किया है? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, सेकेंड इज विलियम हार्वे, थर्ड इज प्रिस्टी एंड द फोर्थ इज गैलीलियो। तो आपको ध्यान रखना है प्रिस्टी ने ही ऑक्सीजन का डिस्कवर्ड किया है। इनका नाम है, पूरा नाम है जोसेफ प्रिस्टी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टी इनका नाम है। आप प्रिस्टी से भी याद रखेंगे तो आप एग्जाम में सही टिक लगा के आ सकते हैं। नंबर 16 है हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट हैव लाइफ। किसने डिस्कवर्ड किया था कि प्लांट में लाइफ होता है? तो पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, सेकेंड इज जेसी बोस, थर्ड इज लुइस पेस्चर एंड द फोर्थ इज डार्विन। इसका सही आंसर होगा जेसी बोस। इनका फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस। आपको ध्यान रखना है जेसी बोस ने ही बताया था कि प्लांट्स में लाइफ होता है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, नेम द साइंटिस्ट हु हैड डिस्कवर्ड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है? किसने बताया था कि सन के अराउंड में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोरपर्निकस, सेकेंड इज जेम्स आर्कराइट, थर्ड इज मार्कोनी एंड द फोर्थ इज जे केपलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोरपर्निकस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोरपर्निकस ही इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, हु हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। किसने फोटोवोल्टिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था? फोटोवोल्टिक इफेक्ट जिसमें आपका अगर लाइट का रे गिरता है मेटल बॉडी पे तो आपका फोटोन जनरेट होता है। ठीक है, तो आपका फोटोन जनरेट होता है। ये जो लाइट का रे है आपका वो आपके एच म्यू के फॉर्म में गिरता है और आपका इसके रेडिएशन के वजह से जो भी इसमें से फोटोन रिलीज होता है उसे ही हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर या एडमंड बेक्वेरेल, या थर्ड इज ल्यूसिपस एंड द फोर्थ इज थॉमस किबले। तो ये आपका एडमंड बेक्वेरेल ने दिया था। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का। एडमंड बेक्वेरेल ने ये दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंट किया है? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकेंड इज रोनाल्ड रोस, थर्ड इज जेम्स चेडविक एंड द फोर्थ इज लुइस पेस्चर। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। लुइस पेस्चर ने इन्वेंट किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। नंबर 20, नेम ए गैस विच इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड फायर एक्सटिंग्विशर। जो दोनों में ही यूज होता है, रेफ्रिजरेशन में भी और फायर एक्सटिंग्विशर में भी। तो आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मीथेन। आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपका रेफ्रिजरेशन और फायर एक्सटिंग्विशर दोनों में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 21, व्हाट डज XML स्टैंड फॉर। इसमें से XML किसके लिए स्टैंड करता है या इसका फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है इंक्रिप्शन मार्कअप लैंग्वेज, सेकेंड इज एक्सपांडेबल मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या फोर्थ इज एक्सबीबाइट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इससे फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, नेम ए गैस विच इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसमें से कौन सा गैस का यूज होता है? पहला ऑप्शन है मीथेन, सेकेंड इज प्रोपेन, थर्ड इज ब्यूटेन एंड द फोर्थ इज एसिटाइलिन। तो मीथेन गैस का यूज होता है आपका क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए। मीथेन का फॉर्मूला भी कभी कभी पूछते हैं क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वह है आपका CH4। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ये आपका मीथेन से तो बनता है लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? CHCl3। आपको ध्यान रखना है CHCl3।
3 इसका सही फॉर्मूला होगा क्लोरोफॉर्म का। ये एडिशनल नॉलेज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। पहला ऑप्शन है सोल्युबिलिटी इन वाटर, ये आपका प्रॉपर्टी है। सेकंड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। थर्ड इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये आपका गलत प्रॉपर्टी है, ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल नहीं होता बल्कि हार्ड और ब्रिटल होता है। आपको ध्यान रखना है कि ये आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो आपके हार्ड, यह आपसे पूछा जा सकता है कभी और कोई अलग क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ना ही कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपका हार्ड और ब्रिटल होता है, ठीक है। और लास्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टेन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये शो करते हैं मोल्टेन स्टेट में क्योंकि वहां पे आयन जनरेट होता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये इनमें से ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है नेम द गैस विच इज फाउंड इन abundance इन अर्थ इन बोथ कॉम्बाइन एंड फ्री स्टेट, कौन सा इसमें से गैस है जो कॉम्बाइन और फ्री स्टेट दोनों में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ में। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड इज नाइट्रोजन, थर्ड इज हाइड्रोजन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सल्फर। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आपका वो आपके इंटीरियर ऑफ सन में भी पाया जाता है, या आपका इंटीरियर ऑफ सन में पाया जाता है, सन के इंटीरियर में पाया जाता है, और ये सन में जो होता है वो आपका फ्री स्टेट में होता है। आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ये जो एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। और आपका जो कॉम्बाइंड स्टेट में होता है वो आपका हाइड्रोजन जो होता है कॉम्बाइंड स्टेट में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होता है वो आपका फ्री स्टेट कॉम्बाइंड स्टेट में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में ये दो बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है वही एक ऐसा अर्थ में ये गैस है जो दोनों स्टेट में पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में जो सन के इंटीरियर में होता है और एक आपका कॉम्बाइंड स्टेट में, ठीक है। और ये हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान देना है ये सब क्वेश्चन पे और एडिशनल नॉलेज पे भी जो मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ, ठीक है। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जितने भी एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ इनमें से कम नहीं भी तो जितने भी मैं बता रहा हूँ उनमें से 4-5 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा आपको। तो ये आपको पता चल गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 25, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 20, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ Ca2+ दिया है। अब 2+ का मतलब होता है कि दो आयन का इसने लॉस किया है, ठीक है। तो हम जो आयनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं वो आपका K, L, M और N सेल में दिखाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो सेल होता है उसमें दो आयन होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले सेल में हमारे दो आयन होते हैं, उसके बाद हमारे सेकेंड में होते हैं 8 और थर्ड में भी आपका, थर्ड में उसके बाद आउटर मोस्ट होते हैं, इसमें कितना भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम कितना भी नहीं, इसमें 18 होता है। तो अगर आपको इस हिसाब से देखना है तो यहाँ 2 बनेगा, 8 बनेगा और 10 बनेगा, लेकिन दो का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका कितना बनेगा, दो का अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पे भी आपका 8 बनेगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, मैं -2 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से 8 इलेक्ट्रॉन आपके आउटर मोस्ट सेल में बन गए, तो ये एक स्टेबल मेटल हो गया। अब ये क्या हो गया, एक स्टेबल आयन हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक स्टेबल आयन हो गया, क्योंकि स्टेबल आयन क्यों हो गया, क्योंकि आउटर मोस्ट अगर सेल में आपके 8
इलेक्ट्रॉन बन जाए तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाता है। तो ये आपका एक स्टेबल आयन बन चुका है, ठीक है। और स्टेबल आयन बन गया तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो अब क्या हो जाएगा आपका 2, 8 और 10 होना चाहिए था, लेकिन 10 की बजाय ये आपका 8 हो जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया। इसका सही आंसर होगा 288, ठीक है। 2 8 10 और 2 18 और 8 18, क्योंकि 2 का लॉस हुआ है। आपको मैंने बताया जब भी पॉजिटिव साइंस के साथ दिया होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यह आज के लिए आपका 25 बेस्ट एनालाइज क्वेश्चन था जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल के सारे वीडियो को देखते रहें और एनालाइज करते रहें, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसी तरह प्यार देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे मोटिवेशन देता है। और आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो मैं आपके लिए आगे मैथ्स के बेस्ट ट्रिक्स और वीडियो भी लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।